देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और भ्रष्टाचार का मुद्दा इस वक्त देश में सिर उठाए खड़ा है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में या यूं कहें पुराने कांग्रेसी रहे नेता जो बीजेपी ज्वाइन करते ही पाक साफ खुद को पेश कर रहे हैं और वो भी सिर्फ एक ही बात बोलकर कि प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं दुनिया में भी लोकप्रिय हैं। आज देश जो है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि मैं पूरे दुनिया में घूमता हूं, अभी तो मेरे बहुत मौका मिला सारे दुनिया में जाने का। सब जगह जो है लोग जो है वो बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार, योर प्राइम मिनिस्टर इज अ रॉक स्टार। मतलब वो सब जो है बड़े गर्व से प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं। सुना आपने नवीन जिंदल क्या कह रहे हैं। दरअसल नवीन जिंदल कांग्रेस के टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और अब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ ही देर में पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी भी बना दिया। इतना ही नहीं, नवीन जिंदल के लिए बीजेपी ने मंगलवार को खास अभिनंदन समारोह भी रखा और कुरुक्षेत्र के साथ साथ कैथल में बीजेपी हरियाणा इकाई की टॉप लीडरशिप भी उनके साथ में मौजूद रही। अब सुनिए वो बयान जिसमें एक समय में बीजेपी नवीन जिंदल को पानी पी पी कर कोसती थी। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। एक बार फिर से सुनिए ये बयान। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। सुना आपने कि कैसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर कोई भी नेता खुद के पाप धो सकता है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी और प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने तो नवीन जिंदल के पार्टी ज्वाइन करते ही तकड़ा बयान दे दिया और बता दिया कि नवीन जिंदल किस डर से बीजेपी में आए हैं। सुनिए अभय चौटाला को। बीजेपी की तरफ से कौन आ रहा है? आप ये देखो बीजेपी की हालत इससे ज्यादा खराब क्या होगी कि 35 मिनट पहले जो लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो इनके उम्मीदवार बनते हैं। जो ये कहते हैं कि आरएसएस जो है बहुत पुराना संगठन है, जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है, सम्मान कहाँ रहेगा? इससे बड़ा अपमान और क्या करेंगे? 35 मिनट पहले कोई उनकी पार्टी ज्वाइन करे, उसके गले में माला डाल के कहती है हमारा उम्मीदवार है। इनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें डालते वो सारे किए हुए गुनाह जो उसके माफ हो जाते हैं। इस नवीन जिंदल को जिसको इन्होंने कुरुक्षेत्र से उतारा है, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का खुद का एक बयान था। आपने वो बयान पढ़ा नहीं पढ़ा? कोयला घोटाला जो है, उस कोयला घोटाला के ऊपर प्रधानमंत्री ने स्वयं भाषण दिया और कहा ये लोग लूट करके खा गए खाद्यान्न कोयले की, मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो आज भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है। इन विचारों का और तो कोई बस चलता नहीं। जब भी चुनाव आता है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और हमारा विरोधी, वो मैन कांड को लेकर के चर्चा शुरू कर देते हैं। हालांकि हरियाणा के सीएम नायब सैनी जो पहले कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, वो भी नवीन जिंदल के पार्टी में आते ही जोश में दिखाई दे रहे हैं। सुनिए नायब सैनी का बयान। नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहाँ दे करके नवीन जिंदल जी को भेजा है और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूं कि नवीन जी यहाँ से देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। मैं बधाई देता हूं नवीन जी को। विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के अंदर हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा और उसमें अपनी भूमिका अदा करते हुए 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। मैं आज नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे कार्यकर्ताओं को आज जो जोश जो उत्साह देखने को मिला, मैं इसके आधार के ऊपर ये बात कह सकता हूं कि यहाँ से नवीन जिंदल जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या नवीन जिंदल अब पाक साफ होकर बीजेपी की नैया पार लगाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता और इनेलो के प्रत्याशी अभय चौटाला में से कौन भारी पड़ता है। हालांकि अभी जेजेपी समेत कुछ पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर पाई हैं। हालांकि जिस तरीके से चुनावी मैदान से रुझान आ रहे हैं, ऐसे में मुकाबला यहां कांटे का होता हुआ दिख रहा है।